हेलो हाय एवरीवन, माई सेल्फ गौरव। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में। बेसिकली आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आपके जो नोट्स है वो ये रहे। ठीक है। तो देखिए, बेसिकली सबसे पहले यदि हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द ओवर सब्सक्रिप्शन, सर ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10 शेयर इशू करे, बट खरीदार उसको 10 से ज्यादा मिल चुके। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी मार्केट से 10,000 रुपए लेना चाहती है, बट उसको देने वाले कितने, 10,000 से ज्यादा रुपए देने वाले कंपनी को मिल चुके हैं। मतलब खरीदार क्या मिल चुके हैं, ज्यादा मिल चुके हैं। ठीक है। तो देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? शेयर्स आर सेट टू, देखिए क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर, आप पढ़िए मेरे साथ। क्या लिखा है? शेयर्स आर सेट टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द शेयर्स अप्लाइड आर मोर देन द शेयर्स ऑफर। क्या है मतलब जब शेयर्स अप्लाई जो करे हैं, अप्लाई का मतलब खरीदार जो है शेयर्स के, वो क्या है दोस्तों, खरीदार जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू शेयर्स ऑफर। मतलब जितने शेयर्स कंपनी क्या गई है मार्केट में बेचने गई है फॉर अ सब्सक्रिप्शन, सिंस द कंपनी कैन नॉट अलाउ द शेयर्स मोर देन द शेयर्स ऑफर। मतलब कंपनी जो है जितने शेयर्स ऑफर करने की परमिशन कंपनी को किसने दी है, जितने शेयर्स बेचने की परमिशन कंपनी को दी है सेबी ने, कंपनी उससे ज्यादा शेयर्स को क्या नहीं कर सकती, किसी भी हाल में दोस्तों इशू नहीं कर सकती, भलाई से उसको क्या है, ज्यादा खरीदने वाले देने वाले मिल जाए। इन दिस केस थ्री केस में भी अराइज, मतलब जब क्या बोला गया, कंपनी जब भी शेयर्स को बेचने गई और कंपनी को जब खरीदार क्या है ज्यादा मिल जाते हैं, मतलब खरीदने वाले ज्यादा पैसा दे देते हैं, तो उस सिचुएशन में कंपनी के पास क्या है, थ्री अल्टरनेटिव है। सबसे पहला अल्टरनेटिव है कि जितने लोगों ने ज्यादा पैसा दिया उन सभी लोगों को क्या कर दो, पैसा रिफंड कर दो, पहला अल्टरनेटिव। दूसरा अल्टरनेटिव बोलता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या? प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है कि कंपनी गई 100 शेयर मार्केट में बेचने, बट कंपनी को खरीदार मिल गए 200, तो कंपनी ने बोला हम क्या करते हैं, 2:1 के रेशो में शेयर्स को अलॉट करते हैं। मतलब वो लोग जिनने 2 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, उनको हम क्या करते हैं, 1 शेयर्स अलॉट करते हैं। तो यहाँ पर वो लोग जिनने 200 शेयर्स की एप्लीकेशन की थी, उनको कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, उनको 100 शेयर इशू किए जाएंगे, 2:1। तो प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि प्रपोर्शन में क्या करो, शेयर्स आप अलॉट कर दो। थर्ड अल्टरनेटिव क्या बोलता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अब। मतलब हो सकता है कि आप कुछ को क्या करो, प्रो राटा दे दो, कुछ का पैसा लौटा दो, वो कंपनी की इच्छा पर क्या है, निर्भर करता है। तो यदि हम बात करें अकाउंटिंग एंट्री, यहाँ पर हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री जो दोस्तों बनेगी किसके रिस्पेक्ट में, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स यदि होता है, तो उस सिचुएशन में हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? तो देखिए, सबसे पहले जब कंपनी शेयर्स इशू करने जाएगी, तो कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी। ठीक है। तो जब भी कंपनी शेयर्स इशू करने जाएगी तो उसे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, तो वहां पर हम एंट्री क्या करेंगे, वहां पर हमारी एंट्री दोस्तों बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास क्या है, बैंक में पैसा आया है, और दिया किसने है, शेयर होल्डर ने दिया है, किस नाम, किसके लिए, एप्लीकेशन मनी के लिए। तो हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री कब, जब कंपनी को क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, तो अकाउंटिंग एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हो सकता है कि कंपनी ने फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कंपनी 100 शेयर्स इशू करने गई थी, एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिलना था 100 रुपए, बट लोगों ने क्या है, 200 रुपए कंपनी को दे दिए, तो हम बोलेंगे 200 रुपए बैंक में आए किसके नाम से, शेयर एप्लीकेशन के नाम से। बट कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने की परमिशन है, कंपनी को 100 शेयर इशू करने की परमिशन है, और हर शेयर पे कंपनी को एप्लीकेशन पर कितना रुपया मिलना था, कंपनी को 1 रुपए के हिसाब से मिलना था, इसलिए कंपनी को 100 रुपए मिलना था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी को 100 रुपए क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। अब इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, जो शेयर्स की, जितने रुपए के शेयर्स कंपनी को इशू करना थे, उस सिचुएशन में क्या करेगी कंपनी, जितने एप्लीकेशन के मिलना थे 100 रुपए, तो 100 रुपए की तो क्या कर देगी कंपनी, शेयर्स इशू कर देगी। तो हमारी यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल। कंपनी को कितना पैसा मिलना था एप्लीकेशन के लिए? एप्लीकेशन के लिए कंपनी को 100 रुपया मिलना था, और कंपनी ने उसके बाद एप्लीकेशन के लिए कितना पैसा मिला था? 100 रुपए। और 100 रुपए की कंपनी ने क्या करे? शेयर इशू कर दे। तो ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपनी को जो 100 रुपए दोस्तों एक्स्ट्रा मिला है ना, उसका हम क्या करेंगे? हो सकता है कि कंपनी ये 100 रुपया क्या करे, ये दोनों में से कोई एक अकाउंटिंग एंट्री हमारी क्या है दोस्तों, बन सकती है। या तो ये जो 100 रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा मिला है, वो क्या करेगी? कंपनी रिफंड कर देगी। तो यहाँ पर जब मिला था पैसा, तो क्या एंट्री करी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब रिफंड करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे। हम बोलेंगे शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लिखा है डेबिट टू बैंक। कंपनी ने क्या करा? जो 100 रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा मिले थे, वो क्या कर दिए दोस्तों? वापस कर दिए। इस अकाउंटिंग एंट्री से क्या पता चला? इस अकाउंटिंग एंट्री से हमें पता चला कि जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को मिल गया था, वो कंपनी ने क्या करा? वापस कर दिया। बट हो सकता है कि कंपनी क्या करे, ये पैसा जो 100 रुपए मिला है, उस पैसे को क्या कर ले? इस पैसे को रख ले कंपनी काय के लिए? फर्दर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के लिए। हो सकता है कि कंपनी भविष्य में पैसा मांगने जाए और शेयर होल्डर मना कर दे। तो बहुत सी कंपनी क्या करती है, भैया तूने दे दिया ना पैसा, आन दे, बट ये पैसा हम क्या भविष्य के लिए रख लेते। तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, ये हम काय के लिए रख लेंगे? शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर फर्स्ट कॉल के लिए। तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? हमारी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मतलब कंपनी को जो ये 100 रुपया मिला था, हम मानते हैं इसका 50 रुपया काय के लिए रख लेंगे? अलॉटमेंट के लिए, और 50 रुपया फर्स्ट कॉल के लिए। तो हम बोलेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए कंपनी को मिला है 50 रुपए, और टू शेयर फर्स्ट कॉल के लिए कितना मिल गया है? 50 रुपए। तो हम क्या करेंगे? ये पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। अलॉटमेंट के लिए 50 रुपए और शेयर के फर्स्ट कॉल के लिए 50 रुपए। मतलब ये 100 रुपये वापस ना करके उसके अलॉटमेंट में पैसा डाल देंगे। जब मांगेंगे अलॉटमेंट का पैसा, जब मांगा जाएगा तो उससे क्या करा जाएगा? उन शेयर होल्डर से 50 रुपए कम मांगेंगे। और जब भी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, तो उन शेयर होल्डर से 50 रुपया क्या दोस्तों, हम कम मांगेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो कंसेप्ट था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का, वो कंसेप्ट समझ में आया कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने शेयर्स कंपनी बेचने गई, उससे ज्यादा के क्या है? खरीदार मिल गए हैं। कंपनी यदि 100 रुपए के शेयर्स बेचने गई थी, एप्लीकेशन मनी मांगने गई थी, तो लोगों ने क्या करा है? 200 रुपए 200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी दे दी, या 200 रुपया दे दिए। यदि ज्यादा पैसा मिल जाता है, इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब भी कंपनी के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो कंपनी के पास क्या होते हैं? 3 अल्टरनेटिव होते हैं। सबसे पहला अल्टरनेटिव कि कंपनी क्या करे, जितना भी एक्सेस पैसा मिला उस पैसे को क्या कर दे? रिफंड कर दे। सेकंड अल्टरनेटिव होता है कि कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है वह शेयर्स प्रोपोर्शनेटली क्या करना? शेयर्स को इशू करना। फॉर एग्जांपल, जिन शेयर होल्डर ने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको क्या करेंगे? हम 1 शेयर देंगे। इसे बोलते हैं 2:1 का रेशो। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि कंपनी क्या करे, कुछ को तो पैसा रिटर्न दे देगी और कुछ का पैसा रख लेगी भविष्य में कॉल्स और अलॉटमेंट के लिए। ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा था अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री, जब भी कंपनी को पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का, तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? हम यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना पैसा कंपनी को मिलेगा, वो हम क्या कर देंगे? कंपनी के बैंक के खाते में ले लेंगे। अब यहाँ पर दो सिचुएशन बनेगी। सबसे पहला कि कंपनी को मिलना थे 100 रुपए, बट कंपनी को मिले 200 रुपए। तो जितना भी एक्सेस पैसा मिला, वो कंपनी क्या करेगी? पूरा का पूरा हो सकता है वापस लौटा दे। तो यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री बनेगी, उल्टी बन जाएगी। ऊपर हमने करा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सॉरी, यहाँ पर क्या करेगी कंपनी? जितने के शेयर्स इशू करना थे उतने के इशू कर देगी। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो सकता है कि कंपनी को जितना भी एक्सेस पैसा मिला, वो कंपनी क्या कर दे? रिफंड कर दे। तो उस सिचुएशन में हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और हो सकता है कि कंपनी क्या करे, भविष्य के लिए जो एक्सेस एडवांस पैसा मिला है, उसको भविष्य की कॉल और अलॉटमेंट मनी से एडजस्ट कर ले। तो हम क्या करेंगे? जो पैसा मिला उसको डेबिट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिला था, उसमें से 50 रुपए हमने अलॉटमेंट में डाल दिया और 50 रुपए फर्स्ट कॉल में डाल दिया। जब भी अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी या फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी, तो वो कितने रुपए से कम होगी? 50 रुपए से कम पर क्या की जाएगी दोस्तों? ड्यू की जाएगी। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। थैंक यू सो मच दोस्तों।